हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है गणित की कार्यपत्रक संख्या 68 यानी वर्कशीट नंबर 68 और आज डेट है 16 दिसंबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है बेटा प्रायिकता, और जिसमें हम करने वाले हैं पासों पर आधारित प्रश्न। किस पासे की बात हो रही है? जो हम डाइस यूज़ करते हैं ना लूडो खेलते समय, उस पासे पर जो आधारित प्रश्न है आज उसी के प्रश्न हम हल करेंगे प्रायिकता में। तो देखिए क्या है आज की वर्कशीट में। क्या आप जानते हैं कि एक पासे में 6 फलक होते हैं? फलक का मतलब जो आप पासा देखते हैं वो कौन सी आकृति का होता है? घन की आकृति का। तो उसके फलक तो आपने जाने में पहले से पढ़े हुए कि 6 फलक होते हैं, और इन 6 ही फलक पे यानी इन 6 के 6 जो इसके फेसेस होते हैं, इस पे 6 संख्याएं लिखी गई होती हैं जो 1 से 6 तक की संख्याएं होती हैं। ये सभी आपको पता है। पासा फेंकने पर 1 से 6 तक किसी भी संख्या की आने की संभावना होती है, जैसे कि हम लूडो के खेल में देखते हैं। तो 1 से 6 तक की जो संख्याएं हैं वो आने की जो प्रायिकता है वो हमने देखनी है। तो ये देखो कौन कौन सी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6। ये 6 परिणाम हमें मिलते हैं यदि हम पासा फेंकते हैं। इसका मतलब एक पासे को फेंकने पर 1 2 3 4 5 या 6 इनमें से कोई भी संख्या यदि आती है तो उसकी प्रायिकता होती है 1/6। अब ये देखते हैं कैसे होती है 1/6। देखो पासे पर जो संख्या 1 है वह कितनी बार आती है? एक ही बार आती है, और कुल परिणाम कितने हैं? 6। तो 1 की आने की प्रायिकता होगी 1/6। इसी तरीके से 2 कितनी बार आता है पासे पे? जो संख्या 2 है, जब आप पासा फेंकेंगे तो सिर्फ एक ही बार होगा ना जब 2 आ सकेगा। तो हमारे परिणाम जो अनुकूल परिणामों की संख्या है वो 1 हो गई, और कुल परिणाम थे 6, तो ये भी 1/6। इसी तरीके से 3 4 5 और 6, इनमें से यदि कोई भी एक संख्या आने की प्रायिकता आपसे पूछी जाए तो इन सभी की प्रायिकता होती है 1/6। अब इसी तरीके से बेटा अगर दो पासों को एक साथ फेंका जाए, अभी हमने बात करी थी जब एक पासे को एक ही बार फेंका जाता था तो परिणामों की संख्या कितनी थी? 6, जो कि ये परिणाम लिखे गए हैं। लेकिन अगर दो पासे एक साथ फेंके जाएं तो कुल परिणामों की संख्या कितनी होगी? कुल परिणामों की संख्या होगी 36। तो सभी संभावित परिणाम, ये जो हमें 36 परिणाम हमने देखने हैं, ये हम उदाहरण नंबर 3 में बहुत अच्छे से डिटेल में देखेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं हमारा उदाहरण नंबर 1, ताकि हम इन पासों पर आधारित प्रश्नों को समझ सकें। तो देखो उदाहरण नंबर 1 में हमें क्या दिया गया है। एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो निम्न को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रायिकता ज्ञात करनी है हमें जब पहला भाग दिया गया है कि एक अभाज्य संख्या प्राप्त हो, दूसरा भाग दिया गया है कि 2 और 6 के बीच की कोई संख्या प्राप्त हो, और तीसरा भाग दिया गया है कि कोई विषम संख्या प्राप्त हो पासा फेंकने पर, तो इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो कोई भी प्रश्न आपका पासे से आधारित आता है यानी डाइस से रिलेटेड आता है, तो आपको सबसे पहले बेटा ये चेक करना है कि कितने पासे फेंके गए हैं। तो प्रश्न की शुरुआत में ही बोला गया था कि एक पासा फेंका गया। एक पासा फेंका जाने पर जो पासे पर आने वाले जो कुल परिणाम है वह कितने होंगे? यही 6 परिणाम होंगे। 1 2 3 4 5 6, ये 6 संख्याएं हो सकती हैं। तो पासे को एक बार फेंकने पर कुल परिणामों की संख्या हमें पता चल गई। अब पहले प्रश्न पर आते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या था कि एक अभाज्य संख्या प्राप्त करना। तो पासे पर जो संख्याएं आई इनमें से अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं? 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, फिर 3 है, और फिर 5 है। तो हमने लिख लिया अभाज्य संख्याएं कितनी आ गई? 3 आ गई। अब मुझे प्रायिकता ज्ञात करनी थी एक अभाज्य संख्या की, तो मैंने P लिखा जो कि प्रायिकता को दर्शाता है, और ब्रैकेट में लिख दिया एक अभाज्य संख्या। इसके बाद कुल अभाज्य संख्याओं को मैंने ऊपर लिखा, और जो मेरी कुल संख्याएं थी उनको नीचे लिखा। तो अभाज्य संख्याएं कितनी मुझे मिली थी? 3 मिली थी, और कुल संख्याएं थी 6। तो मेरा उत्तर हो गया 3/6। 3/6 का सरलतम रूप लिखेंगे तो उत्तर आ जाएगा 1/2। अब इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न क्या था। यहाँ पे 2 और 6 के बीच की कोई भी संख्या हमें प्राप्त हो सकती है, ऐसी हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो 2 और 6 के बीच में प्राप्त होने वाली संख्याएं कौन सी हैं? वो तो आप देख ही पा रहे हैं। 2 और 6 के बीच में प्राप्त होने वाली संख्याएं 3 4 और 5 है। तो मैंने लिख दिया कि 2 और 6 के बीच प्राप्त होने वाली संख्याएं कौन कौन सी हैं? 3 4 और 5। ठीक है, इसको लिखने के बाद अब हम गिन लेते हैं कि हमारे जो संभावित परिणाम है उसकी संख्या क्या है। तो 2 और 6 के बीच में आने वाली संख्याएं थी 3, कुल संख्याएं थी नीचे 6, तो 3/6 होगी हमारी प्रायिकता। इसको सरलता रूप में लिखे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 1/2 मेरा उत्तर आ गया। अब अगला प्रश्न था कि एक विषम संख्या यदि हमें प्राप्त होती है तो उसकी प्रायिकता बताइए। अब जो संख्याएं हमें दे रखी थी पासे के ऊपर वो तो फिर से वही है, 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं। इसमें विषम संख्याएं आपको ढूंढनी है। तो विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? जो 1 के पहाड़े में 2 के पहाड़े में नहीं आती। तो 1 3 और 5, ये 3 विषम संख्याएं हैं। देखो 1 3 और मेरी जो 5, इनमें से जो 1 3 और 5 है ये मेरी विषम संख्याएं हैं। तो फिर से कुल विषम संख्याएं ऊपर,
कुल संख्याएं नीचे, तो क्या बन गया 3/6, और 3/6 को फिर से लिखेंगे सरलतम रूप में, तो आपका उत्तर आ जाएगा 1/2। अब हम शुरू करते हैं हमारा उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 देखिए बेटा क्या बोला गया है। दो पासों को एक साथ फेंका जाता है तो सभी संभावित परिणाम लिखिए और इसकी क्या प्रायिकता होगी कि दोनों पासों की संख्याओं का गुणनफल एक अभाज्य संख्या हो। तो प्रश्न को दो भागों में दिया गया है। सबसे पहले हमें बताना है कि अगर दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं तो कुल परिणाम जो संभावित परिणाम है वो क्या होंगे। तो वर्कशीट की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था यदि दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं तो जो संभावित परिणामों की संख्या है, कुल संभावित परिणामों की संख्या वो 36 होती है, यानी 36 होती है। तो अब देखते हैं कि 36 परिणाम आए कैसे। अगर एक ही पासा फेंका जाता था तो 6 परिणाम होते थे। वो कौन से 6 परिणाम होते थे? जो 6 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6। ये कब आता था? ये जो परिणाम मैंने लिखे ये कब आते थे? जब हम सिर्फ एक पासा फेंकते हैं। लेकिन इस प्रश्न में हमें दो पासों को एक साथ फेंकना है, ठीक है। इस तरीके से एक पासा है और एक पासा और है, उसको हमें एक साथ फेंकना है, या फिर एक ही पासे को दो बार फेंकना है। इस प्रकार का भी ये प्रश्न हो सकता था। अब दो पासों को अगर एक साथ फेंका जाता है तो पहले पासे पे हो सकता है एक संख्या आ जाए, दूसरे पर भी एक आ जाए। तो पूरी लाइन हम लिख लेते हैं। अगर मान लेते हैं पहले पासे पर एक आता है और दूसरे पर भी एक आता है। अब मैं ये मान लेती हूँ कि पहले पासे पर ना हमेशा एक आ रहा है और दूसरे पासे की संख्या बदलती जा रही है। तो देखना, मैं ध्यान से देखना मैं कैसे लिख रही हूँ। पहले पासे की जो संख्या एक है उसको फिक्स कर देती हूँ और दूसरे पासे की संख्याओं को बदलती जाती हूँ। तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6 होगी सारी संख्याएं पूरी। अब ऐसा हो सकता है कि पहले पासे पे 2 ही आता जाए और दूसरे पासे की संख्याएं बदलती जाए। तो पहले पासे पे देखो 2 ही आ रहा है और दूसरे पासे की संख्याओं को मैं बदलती जा रही हूँ। देख पा रहे हैं हम जो मैंने यहाँ संख्याएं लिखी हैं। पहली संख्या सभी में 2 लिख रही हूँ और दूसरी संख्या जो है वो बार बार बदलती जा रही है, यानी पहले पासे पे 2 आ रहा है और दूसरे पासे पे बार बार संख्याएं बदल रही हैं। तो मेरे पास इस तरीके से सारे परिणाम आ गए। 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6। अब तीसरे जो पहला पासा है उस पर हो सकता है कि 3 आता रहे और दूसरे पासे की संख्याएं बार बार बदल सकती है ना। 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 इस तरीके से। अब पहले पासे पे 4 को फिक्स कर देते हैं और दूसरे पासे की संख्याओं को बदलते जाते हैं। तो इस प्रकार से आप सारे परिणाम लिख लेंगे जो आपके आ जाएंगे। तो जब आप इसको कंप्लीट कर लेंगे 4 1 4 5 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, इसी तरीके से आप 5 और 6 वाली लाइन को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो जब आप इन सभी परिणामों को गिनेंगे बेटा तो ये कुल 36 परिणाम आएंगे। देखो गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसी तरीके से गिनते गिनते जब यहाँ आखिरी तक आप गिनेंगे तो आपके जो कुल संभावित परिणाम यहाँ पर बनेंगे वो आएंगे 36। तो इस प्रश्न में पहले आपको ये वाला टेबल बनाना है, क्योंकि यहाँ बोला था कि सभी संभावित परिणाम लिखिए। तो ये है हमारे सभी संभावित परिणाम जो हमने इस टेबल में बनाए। अब आगे का प्रश्न देखिए क्या है। अब आगे के प्रश्न में हमें बोला गया था कि दोनों पासों की संख्याओं का गुणनफल अभाज्य संख्या हो, ऐसी प्रायिकता ज्ञात करो। तो जो भी अभाज्य संख्याएं हैं जो पासे के ऊपर होती है वे कौन कौन सी संख्याएं हैं। देखो पासे अब अगर एक फेंका जाए या 2 फेंका जाए, संख्याएं तो यही 6 है ना। अब इन 6 में से अभाज्य कौन सी हैं? 2 3 और 5। अब जो पासे पे आने वाली संख्याएं हैं वो इन्हीं में से तो होंगी, 2 3 और 5 में से। तो आपसे बोला गया गुणनखंड जो है वो, जो संख्याओं का गुणनखंड है वो होना चाहिए आपका अभाज्य संख्या। तो मान लो अगर पहले पासे पे संख्या 2 आ रही है जो कि एक अभाज्य संख्या है, तो दूसरे पे कौन सी संख्या है कि उसका गुणनफल जो है फिर से अभाज्य रहे, 1 आए। क्योंकि 2 और 1 को गुना करोगे तभी तो 2 रहेगा, वरना कोई और संख्या बन जाएगी जो कि अभाज्य नहीं होगी। इसी तरीके से अगर पहले पे 1 आता है तो दूसरे पे 2 आना चाहिए, तभी वो अभाज्य रहेगी। अब इसी प्रकार से बाकी के जोड़े भी बना लो। पहले पर अगर 3 आता है तो दूसरे पे 1 आना चाहिए, पहले पे अगर 1 आता है तो दूसरे पे 3 आना चाहिए, तभी तो गुना करके जो हमारा उत्तर है वो एक अभाज्य संख्या रहेगी। अब उसके बाद पहले पर अगर 1 आता है तो दूसरे पे 5 आना चाहिए, पहले पासे पर अगर 5 आता है तो दूसरे पासे पर 1 आनी चाहिए संख्या, तभी उनका जो गुणनफल है वो एक अभाज्य संख्या रहेगी। देखो 2 की गुना 1 से करी 2 आया, 1 की गुना 2 से करी 2 आया, 3 एकम 3, 1 तिया 3, 1 पंजे 5 और 5 एकम 5। तो ये सारी ही अभाज्य संख्याएं रहेंगी गुणा करने पे। तो जो हमारे अनुकूल परिणाम थे वो क्या हो गए? 1 2 3 4 5 6। यानी अगर इन 6 में से कोई भी परिणाम आता है तो वो हमारी गुणनफल अभाज्य संख्या बन जाएगी। तो देखो यही लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो
अनुकूल परिणामों की संख्या है वो 6 है। और कौन से अनुकूल परिणाम? यही अनुकूल 6 परिणाम जो भी मैंने आपको बताया। तो इस प्रकार हमारी प्रायिकता का जो उत्तर है वह क्या आ जाएगा? देखिए, संख्याओं का गुणनफल जो कि एक अभाज्य संख्या है, यही था हमारा जो हमें ज्ञात करना था, जिसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी थी। तो अनुकूल परिणामों की संख्या ऊपर, कुल परिणामों की संख्या नीचे। तो अनुकूल परिणाम कितने आए थे? 6 परिणाम, जो कि ये वाले 6 परिणाम थे जो भी मैंने आपको ऊपर बताया। और कुल परिणाम कितने थे? 36, क्योंकि 2 पासों को फेंका गया। तो 6/36 को सरलतम रूप में लिखेंगे तो कितना उत्तर आ जाएगा आपका? 1/6। तो हो गया हमारा उदाहरण नंबर 2 हल। अब हम करते हैं उदाहरण नंबर 3। तो उदाहरण नंबर 3 देखिए क्या है। एक स्लेटी पासे और एक नीले रंग के पासे को एक साथ फेंका जाता है। तो सभी संभावित परिणाम लिखिए और इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग 8 होगा। तो फिर से इस प्रश्न में आपको ध्यान देना है कि कितने पासे फेंके गए हैं? एक स्लेटी पासा और एक नीले रंग का पासा, 2 पासे फेंके गए हैं। तो सबसे पहले याद क्या रखना है कि कुल संभावित परिणाम कितने होंगे? 36 होंगे। और अभी मैंने आपको इसी टेबल के रूप में दिखाया था, समझाया था कि कैसे लिखना है इन परिणामों को। तो सबसे पहले इस प्रश्न में आप कुल संभावित परिणाम लिखेंगे, ये टेबल बनाएंगे और लिखेंगे कि 36 संभावित परिणाम है। इसके बाद का प्रश्न अब हमें हल करना है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग 8 होगा। यानी दोनों पासों पर जो संख्याएं आ रही है ना, उन दोनों संख्याओं को जोड़ने पे हमें 8 चाहिए। तो देखो, पहले पासे पे कौन सी संख्याएं हैं? संख्याएं तो यही है ना, 1 2 3 4 5 और 6। अब इन्हीं में से संख्याओं को हमें लेना है और दो संख्याओं का जोड़ जो है वो 8 कर देना है। ठीक है। तो अब देखो, अगर पहली संख्या 4 है और दूसरी संख्या भी 4 है तो एक बार तो यही 8 बन गया। पहले पासे पर भी 4 आ जाए और दूसरे पासे पर भी 4 आ जाए। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले पासे पे संख्या 2 आ जाए और दूसरे पासे पे 6 आ जाए। इसका उल्टा भी हो सकता है कि पहले पासे पे 6 आ जाए और दूसरे पे 2 आ जाए। हो सकता है ना। तीसरा क्या केस हो सकता है कि पहले पे 3 आए, पहले पे 5 है और दूसरे पे 3, या फिर पहले पे 3 और दूसरे पे 5 आ जाए। इसके अलावा क्या कोई ऐसा परिणाम हो सकते हैं कि जब संख्याओं का योग 8 बन जाए, और ध्यान रखना है कि इन्हीं में से संख्याएं लेनी है आपको ऐसा नहीं करना कि 8 बनाने के लिए आप 7 और 1 ले लो। 7 और 1 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 7 संख्या हमारी पासे के ऊपर नहीं आती है, पासे के ऊपर सिर्फ 6 तक की संख्याएं आती हैं। तो इस प्रकार जब आप करेंगे ना, तो आपके सिर्फ जो अनुकूल परिणामों की संख्या है इसमें, जिससे कि हमारे पासों पे आने वाली संख्याओं का योग 8 बन पाए, वह संख्या सिर्फ 5 बनेगी। देखो कैसे, ये हमारा 1 2 3 4 और 5। तो अनुकूल परिणाम हमारे कितने आ गए? 2 6 3 5 4 6 5 3 6 4, जो कि कितने हैं संख्या गिनने पर? 5। और कुल परिणाम थे 36। तो हमारा उत्तर क्या हो गया? 5/36। तो हो गया हमारा उदाहरण नंबर 3 भी। कितना आसान था। बस आपको ये परिणाम जो है ये याद रखने हैं कि 2 जब पासे फेंके जाते हैं तो 36 होते हैं। और कुल संभावित परिणाम किस प्रकार लिखे जाते हैं इस टेबल के रूप में, ये आपको समझ लेना है। इसको रटना नहीं है, याद नहीं करना है। जैसे भी मैंने आपको बनाना सिखाया था वैसे ही आप उसको बना सकते हैं। इसके बाद हम शुरू करते हैं आज के अभ्यास प्रश्न, यानी कि ट्राई दिस क्वेश्चंस को। पहला प्रश्न देखिए बेटा क्या है। स्वयं प्रयास कीजिएगा कि एक पासे को फेंकने पर निम्न को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो कोई भी प्रश्न आप पासे से संबंधित करेंगे तो आप सबसे पहले ये जांचेंगे, ये चेक करेंगे कि कितने पासे फेंके जा रहे हैं। तो इस प्रश्न में तो सादा साफ साफ लिखा हुआ है कि एक पासे को फेंका गया। तो एक पासे को फेंकने पर कुल परिणाम कौन कौन से होंगे? यही हमारे कुल परिणाम होंगे, 1 2 3 4 5 और 6। अब इसमें पहली जो हमें हल करना है वो ये हल करना है कि पासे को फेंकने पर संख्या 5 आए। तो सबसे पहले हमने क्या करा, एक घटना E1 मान लिया। E1 जो है पहली घटना है जिसमें हमें संख्या 5 चाहिए। अब अनुकूल परिणाम यानी 5 आने की कुल संभावनाएं जो हैं वो कितनी है? देखो यहाँ पर ध्यान से, कितनी बार 5 आ सकता है? 5 सिर्फ एक ही बार आ सकता है। एक ही बार तो 5 है तो एक ही बार आएगा। तो अनुकूल परिणाम कितने हुए यहाँ पर? अनुकूल परिणाम में हम लिख देंगे 5, कि हमारे अनुकूल परिणाम कितने आए? संख्या 5। और इसको अगर मैं गिनूं, अनुकूल परिणामों की संख्या अगर मैं गिनूं तो वो एक ही है। और कुल परिणाम कितने थे गिन के बताओ? 1 2 3 4 5 6। तो अनुकूल परिणाम जो थे वो 1 और कुल परिणाम थे 6। तो पहले प्रश्न का जो हमारा उत्तर आ गया, यानी E1 जो मैंने घटना मानी थी जो कि थी संख्या 5 आने की प्रायिकता, उसका उत्तर आ गया 1/6। अब इसके बाद देखो दूसरा भाग क्या है। दूसरे भाग में हमें बोला हुआ है 5 से छोटी संख्या। तो सबसे पहले हम इस घटना को मान लेते हैं कि माना E2 जो को है वो कोई घटना है, और E2 घटना के कि ये कैसी घटना है? 5 से छोटी संख्या के लिए, 5 से छोटी संख्या के लिए।
तो देखो दूसरे में हमें क्या करना था, 5 से छोटी संख्या बतानी थी। तो 5 से छोटी संख्याएं कौन कौन सी हैं, ये सारी संख्याएं 5 से छोटी हैं। तो अनुकूल परिणाम कौन कौन से हो जाएंगे, 1, 2, 3 और 4। अब सिर्फ पासे पे आने वाली संख्याओं को हमने ध्यान देना था। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी, 4, 1, 2, 3, 4। तो अनुकूल परिणाम ऊपर लिखे जाते हैं, कुल परिणाम थे 6, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 4/6। अब इसको सरलतल रूप में काट लो, 4 और 6 एक ही पहाड़े में आते हैं, तो क्या हो जाएगा उत्तर हमारा 2/3। तीसरा प्रश्न देखो क्या है इसी में कि 5 से बड़ी संख्या। अब जो संख्याएं हमारी पासे पर आती हैं उसमें 5 से बड़ी कौन सी संख्या है, सिर्फ और सिर्फ 6। तो अनुकूल परिणाम कौन सा हुआ, 6 संख्या आना अनुकूल परिणाम हो गया। और अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है, सिर्फ और सिर्फ 1, यानी 6 एक ही बार आ रहा है, तो ऊपर लिखा 1। और कुल परिणाम हमारे कितने थे, 6, तो हमारा उत्तर आ गया तीसरे जो भाग है उसका 1/6। बेटा ये वाला जो फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, इस फॉर्मूला को आप यहाँ पर दूसरे प्रश्न में भी लिखेंगे खुद, और तीसरे प्रश्न में भी लिखकर फिर ही उसके अंदर ये मान डालेंगे, जो मैंने यहाँ पर ये मान डालकर यानी वैल्यू डालकर उत्तर लिखे हैं। इसके बाद हम शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखिए बेटा क्या है, दोनों पासों को एक साथ फेंकने पर निम्न को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो अब की बार जो प्रश्न दिया गया है यहाँ पर लिखा गया है कि 2 पासे फेंके जा रहे हैं। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 2 पासे जब फेंके जाते हैं तो कुल परिणाम कितने होते हैं, 36 परिणाम होते हैं। तो हमने लिख लिया कि 36 परिणाम हमें यहाँ पे मिलेंगे। पहला प्रश्न है कि जब 2 पासे फेंके जा रहे हैं तो दोनों ही पासों पर अभाज्य संख्याएं आए, इसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले जो मेरा प्रश्न था, इसमें जो घटना घट रही थी, इस घटना को मैंने E1 मान लिया। माना E1 जो है दोनों पासे पर अभाज्य संख्या के बराबर है। ठीक है, अब 2 पासे अगर फेंके जा रहे हैं तो कौन सी अभाज्य संख्याएं हमें मिलेंगी। तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, सबसे पहले पासे पे आने वाली संख्याएं कौन कौन सी है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 है, तो यही संख्याएं। अब इनमें से अभाज्य कौन कौन सी हैं, 2 है, 3 है और 5 है। अब इन्हीं संख्याओं में से यानी 2, इस 3 और 5 में से ही संख्याएं पासों पर आएंगी, और दोनों पासों पर इसी प्रकार की संख्याएं होनी चाहिए। तो मान लो अगर पहले पासे पे 2 आ रहा है तो दूसरे पासे पर भी कितना आएगा, 3 आएगा, क्योंकि दोनों ही पासों पर अभाज्य संख्याएं आनी चाहिए। मतलब इन दोनों में से ही कोई संख्या दोनों पर होनी चाहिए। अगर पहले पे 2 था दूसरे पे 3 था, तो इसका उल्टा भी हो सकता है कि पहले पे 3 आ जाए और दूसरे पे 2 आ जाए। ठीक है, अब ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों पर ही 2 आ जाए। अगली केस देखते हैं। अब ऐसा हो सकता है पहले पे 3 आए, दूसरे पे 5 आ जाए पासे पे, फिर पहले पासे पर 5 आ सकता है और दूसरे पासे पर 3 आ सकता है, या फिर दोनों ही पासों पर संख्या 3 आ सकती है। अगला जो हमारा केस हो सकता है वो ये हो सकता है कि पहले पासे पर 5 आ जाए, दूसरे पासे पर 2 आ जाए, या फिर पहले पासे पर 2 आए और दूसरे पासे पर 5, या फिर दोनों ही पासों पर संख्याएं 5 आ जाए। तो ये जितने भी परिणाम हमने लिखे, इन परिणामों में पहली संख्या और दूसरी संख्या जो दोनों ही संख्याएं हैं, देखो दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, है ना, अभाज्य 2, 5 और 3, इन्हीं संख्याओं में से आगे पीछे हो रही है संख्याएं। तो यही है हमारे जो ये सब हमने परिणाम लिखे ना, यही सारे परिणाम हमारे कौन से परिणाम है, ये है हमारे अनुकूल परिणाम। तो ये आपके कौन से परिणाम आ गए इस पहले प्रश्न के लिए, ये सारे हमारे अनुकूल परिणाम आ गए। अब इसको गिनो कितने आए अनुकूल परिणाम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यानी हमारी प्रायिकता जो हमें ज्ञात करनी है E1, यानी कि जो हमारी पहली घटना है दोनों पासों पर अभाज्य संख्या आने की, अनुकूल परिणाम कितने आए थे, 9, और कुल परिणाम थे 36। तो हमारा उत्तर आ जाएगा 9/36। इसका सरलतम रूप लिखिए, 9 एकम 9 और 9 चौक 36, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 1/4। अब इसके बाद हम शुरू करते हैं इसका दूसरा भाग। तो अब दूसरा भाग देखिए बेटा क्या है, दूसरे भाग में बोला गया है कि दोनों पासे फेंकने पर जो संख्या होगी दोनों पर 3 से बड़ी संख्या आएगी। तो अब पासों पे आने वाली संख्या तो यही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब दोनों ही पासों पर अगर 3 से बड़ी संख्या आएगी तो कौन कौन सी संख्याएं आ सकती है, 4, 5 और 6 में से संख्याएं आ सकती है। तो चलो जोड़े बनाने पड़ेंगे ना अब हमें, क्योंकि 2 पासे फेंके गए हैं तो जोड़ा बनेगा। अब पहली अगर पासे पर 4 आता है तो दूसरे पासे पर 5 आ सकता है, तो दोनों 3 से बड़ी हैं। पहले पे 5 आता है तो दूसरे पे 4 आ सकता है, देखो दोनों संख्याएं 3 से बड़ी हैं। या फिर दोनों ही पासों पर 4 संख्या आ सकती है, ये भी 3 से बड़ी है ना। इसी प्रकार पहले पासे पर 5 आ जाए और दूसरे पे 6 आ जाए, फिर पहले पे 6 हो सकता है, दूसरे पर 5 हो सकता है, या फिर दोनों ही पासे फेंकने पर दोनों ही पासों पर 5 आ जाए।
तीसरा जो केस बनेगा, देखो पहले पासे पे 6 आ जाए, दूसरे पे 4, इसी का उल्टा कर दो, पहले पे 4 ले आओ, दूसरे पे 6 ले आओ, या फिर दोनों ही पासों पे संख्या 6 आ जाए। तो ये सारे ही परिणाम कैसे परिणाम है? ये हैं हमारे अनुकूल परिणाम दूसरे भाग के लिए। यानी अगर हमारे दोनों ही पासों पर 3 से बड़ी संख्या आती है तो हमारे ये ही सारे अनुकूल परिणाम बनेंगे। क्या कोई और अनुकूल परिणाम हो सकता है? हो ही नहीं सकता, क्योंकि 3 से बड़ी तो सिर्फ ये पीछे वाली तीनों संख्याएं, 1 2 3 तो सारी छोटी हैं। तो अब अनुकूल परिणामों की संख्या गिनो कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 ऐसे जोड़े आ गए जो हमारे दोनों पासों पर 3 से बड़ी संख्या के लिए अनुकूल हैं, यानी सही हैं। तो हमारी प्रायिकता दूसरी घटना जिसको मैंने E2 से दर्शाया है, E2 मान लिया था, तो उसके लिए क्या हो जाएगी? अनुकूल परिणामों की संख्या यानी 9 ऊपर और कुल परिणाम थे 36, तो 36 नीचे। अब 9/36 फिर से सरलतम रूप में लिखा जा सकता है, 9 एकम 9, 9 चौक 36। तो हमारे दूसरे प्रश्न के इस दूसरे भाग का भी उत्तर आ गया 1/4। अब इसके बाद हम शुरू करते हैं हमारी आज की वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे प्रश्न में देखिए बेटा क्या बोला गया है कि दो पासों को एक साथ फेंकने पर प्राप्त सभी संभावित परिणाम लिखिए व निम्न तालिका में दिए गए योगों के लिए प्रायिकता भरिए। तो सबसे पहले प्रश्न में साफ साफ लिखा हुआ है कि दो पासों को एक साथ फेंका गया है, तो कुल परिणामों की संख्या कितनी होगी? 36, जैसे कि हमने सीखा था। इस प्रश्न में हमें 36 के 36 परिणाम लिखकर भी दिखाने हैं। तो कुल परिणाम लिखने का क्या तरीका होता है मैंने आपको पहले ही बताया था। पहली संख्या को फिक्स कर दो, यानी 1 को फिक्स कर दो और बाकी के परिणाम लिखते जाओ। तो 1 के साथ 1 आ जाएगा, पहले 1,1, यानी पहले जो हमारा पासा है उस पर 1 ही आया जा रहा है और दूसरे पासे पर संख्याएं बदल रही है, यानी 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5 और फिर आ जाएगा 1,6। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? दूसरी लाइन लिखनी है। तो दूसरी लाइन लिखने के लिए पहले पासे पर 2 को फिक्स कर दो, यानी पहली जो दूसरा जो पासा है उस पर संख्याओं को बदलते जाओ। 2,1, 2,2, 2,3, फिर आ जाएगा 2,4, 2,5 और 2,6। अब इसका मतलब क्या है कि पहले पासे पर आने वाली संख्या 2 है और दूसरे पासे पर आने वाली संख्या 1 है। अब इसी तरीके से पहले पासे पर अगर 3 आ रहा है तो दूसरे पासे की संख्याएं बदलते जाओ। 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5 और 3,6। इसी तरीके से 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5 और 4,6। इसी तरीके से बाकी का टेबल भी आप कंप्लीट कर लोगे, 5 के लिए भी लिख लोगे और 6 वाली लाइन भी आप कंप्लीट पूरी लिख लेना। ठीक है, तो जब आप इसको कंप्लीट कर लोगे तो कुल परिणाम कितने आ जाएंगे? 36, जो कि हमें इस प्रश्न में लिख रहे थे सभी संभावित परिणाम। अब इसके बाद हमें ये टेबल पूरा करना है। टेबल में बोला गया था कि जो दो परिणाम हमें प्राप्त हो रहे हैं, दो पासों पे जो संख्याएं प्राप्त हो रही है, इन संख्याओं का योग यदि 2 हो तो इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो दो जो संख्याएं हैं उनका योग 2 कब हो सकता है? जब दोनों ही संख्याएं 1 हो, यानी 1,1 अगर संख्या होगी, पहले पासे पर भी 1 आएगा और दूसरे पासे पर भी 1 आएगा, तभी इनको जोड़ने पर 2 बनेगा। और कुल जो परिणाम थे वो 36 थे, अनुकूल परिणाम सिर्फ ये वाला 1 ही है, तो हमारा उत्तर क्या आ गया प्रायिकता का? 1/36। अब इसके आगे की जो प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है वो मैं इस टेबल में आपको बता रही हूँ। देखो, अगर योग 3 आए तो कौन कौन से परिणाम हमारे अनुकूल परिणाम होंगे? यानी पहले पासे पर 1 आ सकता है और दूसरे पासे पर 2 आ जाए, पहला परिणाम ये हो सकता है। इसी परिणाम में हमारा जो योग है वो 3 बन जाएगा। इसी तरीके से पहले पासे पर 2 आ जाए और दूसरे पासे पर 1 आ जाए, तब भी योग 3 बन जाएगा। क्या किसी और तरीके से 3 योग बन सकता है? नहीं बन सकता। तो यानी इस स्थिति में हमारी प्रायिकता का जो उत्तर है, प्रायिकता का उत्तर क्या आ गया यहाँ पर? प्रायिकता का उत्तर आ गया हमारा 2/36। अब 2/36 मैंने क्यों लिखा? क्योंकि मेरे अनुकूल परिणाम थे ये 2 और कुल परिणाम थे 36, तो 2/36 होगी ना प्रायिकता। इसका सरलतम रूप लिखो, 2 एकम 2 और जब इसको काटोगे तो नीचे आ जाएगा 18, तो 1/18 हमारा उत्तर आ गया। अब हमें योग क्या चाहिए? 4। 4 आने के लिए या तो दोनों ही पासों पर 2 संख्या आ जाए, 2,2, या पहले पासे पर 3 आए और दूसरे पासे पर 1 आए, या फिर पहले पासे पर 1 संख्या आए और दूसरे पासे पर संख्या 3 आए। यही 3 जोड़े बनेंगे ना, जिससे कि योग जो है, यानी जो दोनों संख्याओं को जोड़ने पर जो संख्या है वो 4 बने। तो यानी अनुकूल परिणाम आए 3, कुल परिणाम थे 36, तो हमारा उत्तर आ गया 3/36 प्रायिकता के लिए। 3 और 36 एक ही पहाड़े में आते हैं, काट लो, 1/12 बन जाएगा। अब अगले में योग यानी जोड़ने पर 5 आना चाहिए, तो पहले पर 2 आए और
दूसरे पर 3, 2 और 3 का जोड़ा जो है वो 5 बना देगा। 3 और 2 का जोड़ा यानी इसी का उल्टा कर दे तो भी तो 5 बनेगा। अब 4 और 1 आएगा तो भी तो 5 बनेगा, और अगर 1 और 4 आ गया तो भी 5 ही बनेगा जोड़ने पर। तो यानी हमारा प्रायिकता का उत्तर आ गया 4/36, और काटेंगे तो आ जाएगा 1/9। तो यानी तीसरी प्रायिकता 1/9 आ गई। अब 6 कब आ सकता है? सबसे आसान तरीका सोचो, 3 और 3 जोड़ेंगे तो 6, यानी पहले पासे पर भी 3 आए, दूसरे पासे पर भी 3 आए। अब इसी तरीके से अगर 4 और 2 आ जाए, एक पे 4 आए और दूसरे पे 2 आए तो तब भी तो 6 बनेगा, या पहले पे 2 आए और दूसरे पे 4 आए तब भी 6 बनेगा। अब अगर 5 और 1 आ जाए तब भी 6 बनेगा, और 1 और 5 आ जाए तब भी 6 ही बनेगा। इसके अलावा तो कोई और ऐसा केस नहीं होगा जब 6 बन जाएगा जोड़ने पे। तो यानी इसका उत्तर हमारा आ गया 5/36, क्योंकि 5 ऐसे परिणाम थे जो अनुकूल थे और कुल परिणाम थे 36। अब 7 बनाना है जोड़ने पे, देखो तो 3 और 4 पे भी 7 बनेगा, 4 और 3 आ जाए तो भी 7 बनेगा, 6 और 1 आ जाए तो भी 7, 1 और 6 आ जाए तब भी 7। इसके अलावा 5 और 2 आ जाए तब भी 7 बनेगा, और 2 और 5 आ जाए तब भी 7 ही बनेगा जोड़ने पे। तो कितने आए हमारे अनुकूल परिणाम? 6 आए, और 6/36 हमारा उत्तर हो गया। अब 6/36 काट लो, 6 कम 6 और 6 6 36, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 1/6। बेटा ये जो 6 मैंने गिन के लिखा ना, ये कहाँ से आया था? देखो इन्हीं को गिना था, 1 2 ये 3 ये 4 ये 5 और 6 जोड़े बने थे ना, तो इसलिए 6 ऊपर और 36 नीचे। 36 है हमारे कुल परिणाम और 6 थे हमारे अनुकूल परिणाम। इसके बाद 8 जोड़ के आना चाहिए, तो 8 आने का मतलब सबसे आसान तरीका सोचो, 4 और 4 जोड़ोगे तो 8। अब इसके बाद 5 और 3 जोड़ोगे तो भी 8, 3 और 5 जोड़ोगे तो भी 8, 6 और 2 जोड़ोगे तो भी 8 बनेगा, और 2 और 6 जोड़ोगे तो भी 8 ही बनेगा ना। अब इसके अलावा कोई और नहीं हो सकता। ये मत सोचना कि 7 और 1 जोड़ने पर भी तो 8 बनता है, ये नहीं ले सकते हम, क्योंकि ये संख्या पासे के ऊपर नहीं आती। 7 संख्या हमें जोड़ के 7 बनाना है या जोड़ के 8 बनाना है, 7 संख्या अकेली पासे पर नहीं आ सकती। तो हमारे अनुकूल परिणाम यहाँ से कितने आए? 5 आए, और कुल परिणाम थे 36, तो हमारा उत्तर आ गया 5/36। अब 9 चाहिए जोड़ने पे, तो 9 कब आता है जोड़ने पे? जब 4 और 5 हो और 5 और 4 हो। इसके साथ कोई और संख्या भी हो सकती है? हाँ हो सकती है, 6 और 3 भी जोड़ने पर 9 बनेगा, और 3 और 6 भी जोड़ने पर 9 बनेगा। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 4, कुल थे 36, तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा? फिर से 1/9, सरलतम रूप लिखेंगे ना। अब इसके बाद 10 बनाना है, तो 10 कैसे बनेगा? दोनों पे 5 होनी चाहिए संख्याएं, तो 10 बन जाएगा। एक पे 6 एक पे 4 हो, या एक पे 4 और दूसरे पे 6 हो तब भी 10 बनेगा। तो यानी 3/36 हमारा उत्तर, और जब इसको सरलतम रूप में लिखेंगे तो आ जाएगा 1/12। अब 11 बनाना है, तो 6 और 5 और 5 और 6 इन्हीं को जोड़ने पर 11 बन सकता है, और तो कोई संख्या नहीं है जो 11 बनाएगी। 6 और 4 लेंगे तो वो तो 10 ही बनाएगी। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा यहाँ पे? 2/6, क्योंकि 2 अनुकूल परिणाम 36 कुल परिणाम। इसको भी सरलतम रूप में लिखोगे तो आ जाएगा 1/18। अब 12 कैसे बन सकता है? दोनों ही जो पासे हैं उन पर अगर संख्या 6 आए तभी तो योग 12 बन सकता है, यानी जोड़ने पर 12 बनेगा। 6 और 6 को जोड़ोगे तो 12 बनेगा। तो अनुकूल परिणाम है सिर्फ 1 और कुल परिणाम थे 36, तो हमारा उत्तर आ गया 1/36। तो इस प्रकार हमारा यह प्रश्न पूरा हो गया। आज की वर्कशीट में बेटा आपने सीखा है कि किस प्रकार हम प्रायिकता ज्ञात करें यदि एक पासा फेंका जाता है और 2 पासे फेंके जाते हैं, और उन्हीं के कुल परिणामों को आपने जाना। इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए बेटा। एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड जो भी और क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करनी है आपने। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको अगले आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।